उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कल तलक जो गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में आकर कहते थे कि गुंडे मवाली भाग चुके हैं, विकास की धारा तेजी से अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बह रही है, जैसे ही उत्तर प्रदेश में हार का डर सताने लगा है, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि भाजपा को वोट देना यानी हिंदुओं को वोट देना होता है। यही एक स्थिति बनाई जा रही है कि विकास के नाम पर इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं बचता, और ऐसे में मुसलमानों को कोसा जाता है और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं, और इसी काम को करने की कोशिश की जा रही है अमित शाह की तरफ से। वो बात अलग है कि जो बयान उन्होंने दिया है उसके बाद उनकी खुद की जमकर फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर जमकर उन्हें लताड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा से वैसे उम्मीद भी क्या किया जा सकती है, यह पहले ही तय हो चुका था कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अली बजरंग बली तो वो राजस्थान में भी कर चुके थे, जहां हार का मुंह देखना पड़ा था। वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में वही राग फिर से अलापा जा रहा है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कोई मुद्दे बचे नहीं है। ऐसे में मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है और इसी के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। आज हम आपको बयान सुनाने जा रहे हैं जिसके चलते अमित शाह की जमकर फजीहत हो रही है। लोग तरह तरह की ट्रेंड कर रहे हैं उन्हें, और ट्रोल किया जा रहा है, जमकर सवाल पूछे जा रहे हैं, और यही सवाल आज हम हमको दिखाएंगे भी। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसके चलते अपनी खुद की फजीहत करा बैठे अमित शाह। सुन लीजिए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। तो समझे ये परिभाषा, लगातार इसी तरह की को परिभाषित करते हैं चीजों को। निजाम का मतलब होता है गवर्नेंस। वो कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि निजाम का मतलब होता है गवर्नेंस, यानी सरकार यानी शासन। लेकिन अखिलेश यादव पर निशाना साधा जाता है। अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार रैलियां कर रहे हैं, उससे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की, दिग्गज नेताओं की नींद उड़ी हुई है। और ऐसे में अब उनके पास एक अदद हथियार बचता है, हिंदू मुसलमान, यानी मुसलमानों को कोसो, हिंदुओं का वोट खींचो। यही काम किया गया अमित शाह की तरफ से। अखिलेश यादव पर हमला बोला गया और सीधे तौर पर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, वो देखकर आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुसलमान करने के लिए कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं भाजपा के नेता। सीधे तौर पर निजाम की परिभाषा उन्होंने जो रखी है, एन से नसीमुद्दीन सिद्दीकी बता दिया, आई से बता दिया इमरान मसूद, जेड ए से बताया आजम खान, और एम से बता दिया उन्होंने मुख्तार अंसारी। यानी कि तमाम जो नेता हैं, ये तमाम लोग हैं जिनका नाम निजाम के तौर पर उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की, ये सभी लोग मुसलमान हैं। और मुसलमानों से कितना प्रेम करती है भाजपा, ये बताने की कतई जरूरत नहीं है। अगर ये बताने की जरूरत होती तो इस तरह का बयान अमित शाह नहीं देते। कम से कम एक गृह मंत्री होने के नाते, भाजपा के नेता है तो समझा जा सकता था। लेकिन जिस शख्स ने संविधान की शपथ ली हो कि वो सर्वधर्म संभाव की बात करेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का गृह मंत्री है वो शख्स अगर एक धर्म विशेष पर उंगलियां उठाए, धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगले, तो समझा जा सकता है क्या है। अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते बोलते उन्होंने निजाम को परिभाषित कर दिया। निजाम में जितने नाम उन्होंने दिए, ये सारे नाम मुसलमानों के थे, और इसी के चलते अपनी फजीहत करा बैठे। सबसे पहले पूरा बयान सुन लीजिए अमित शाह का। अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? तो सुना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है और हार बेहद करीब, और यह हार की ही बौखलाहट है कि जिसके चलते अब उनको मुसलमानों को निशाना बनाना पड़ रहा है। जी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया, जैसे जैसे उन्होंने निजाम को परिभाषित करते हुए तमाम मुस्लिम नेताओं का नाम ले डाला, उसके बाद अब सोशल मीडिया पर जमकर उनकी फजीहत हो रही है।
एक है मोहम्मद शोएब, उन्होंने सीधा सवाल पूछा है, ये मासूम सवाल है। मुसलमानों का एहसान मानो जिसकी वजह से तुम्हारी सरकार बनी है, भले ही उनके खिलाफ जहर उगलते रहो, खैर कोई नहीं, तुम भी राख होगे, हम भी खाक होंगे, ईश्वर वही होगा, फैसला भी उसी का होगा। ये मोहम्मद शोएब है, उन्होंने लिखा है, रिट्वीट किया था इस वाले ट्वीट को। दरअसल चुनावों के मद्देनजर अगर आप चीजें देखेंगे, पूरा एक आपको बताते हैं कि क्या है हिसाब किताब। हिसाब किताब यह है कि आप उत्तर प्रदेश में एक विकास की योजना भाजपा के किसी के नेता से पूछिए तो बता दे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जो गंगा एक्सप्रेसवे केवल शिलान्यास हुआ होगा, वो भी पता नहीं क्या बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि वो लॉलीपॉप दिया जाता है। जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, उसका भी शिलान्यास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो पूर्ववर्ती सरकार यानी सपा की सरकारों ने दे दिया था, इनका खुद की कोई चीज नहीं है। इनकी जो चीजें हैं पिछले 5 साल से शिलान्यास पर चल रही हैं, और वही वजह है कि जिसके चलते अब जनता सवाल पूछने लगी थी, विकास कहां है, गुंडे मवाली खत्म कहां हुए। ये तो गुंडे मवाली भाजपा का झंडा लगाकर घूमते हैं। विपक्ष यही तो सवाल पूछता है कि तमाम जिन माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, उन्हें जेल भेजने की बात करते हैं, उनके अलावा जो और तमाम माफिया हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो भाजपा का झंडा लगाकर घूमते हैं। सिर्फ वजह यह है, और यही इन सवालों से बचने के लिए इस बार एक और पैतरा वही वाला पुराना वाला चलना पड़ा है, जिसके चलते लगातार भाजपा सत्ता में आई। यानी कि हिंदू मुसलमान करिए साहब, डराइए, धमकाइए, बताइए कि मुसलमान कितना घातक है इस देश के लिए, और इसी आधार पर एक बार फिर से सत्ता का स्वाद चखा जाए। यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह। जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने निजाम को परिभाषित किया। निजाम को परिभाषित करते करते उन तमाम मुस्लिम नेताओं का नाम ले डाला। आपने सुना भी होगा इससे पहले, जो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार इसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते रहे, बताते रहे अगर वो जीते तो हिंदुओं का भला होगा। इस तरह का पूरा एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? अमित शाह ने, गृह मंत्री ने किया है। सोचिए, गृह मंत्री जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का गृह मंत्री है, जो संविधान की शपथ लेते हैं, इन सब के बीच ये बताने की कोशिश की जाती है कि सत्ता में बने रहने के लिए हमें हिंदू मुसलमान करना होगा। यानी जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली थी उसी को भुला दिया गया। यानी नियम, कायदे, कानून, संविधान, ये सब एक कोने में कर दिए गए, उनकी धज्जियां उड़ा दी गई। चुनावों में भाषा शैली का इस्तेमाल सुनिएगा। यह है भाजपा के असल नेता, जिन्हें मुसलमानों से दिक्कत होने लगती है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं इन्हें दिक्कत होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। ये बताते हैं कि इन्हें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं और इसी से लुभाने की कोशिश करते हैं मुसलमान हिंदुओं को, हिंदू वोटर्स को, और सत्ता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। वो अलग है कि सत्ता में आने के बाद कितने हिंदुओं का भला कर दिया इन्होंने, वो हमने वक्त वक्त पर आपको सुनाया है। लेकिन इन सब से इनका जो मुस्लिम विरोधी चेहरा है फिर से सामने आ चुका है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जब निजाम यानी कि एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड ए से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हैं तो याद नहीं करते और बताते नहीं है कि ए से इनके पास अजय टेनी भी है। इनके पास तमाम ऐसे नेता हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, और इससे बढ़िया क्या बताएंगे। ABCD का जिक्र करते हैं तो ए से तो सबसे पहले अजय मिश्र टेनी को देख लेते, जो खुद गुंडा माफियाओं की तरफ शब्दावली है जिस एक शख्स की, जिनका बेटा अपने बाप के एक आदेश पर चला जाता है और उसके बाद हादसा उसे करार देने की कोशिश की जाती है, जबकि 4 किसानों को कुचल कर रख दिया गया, और उसी को साथ मंच साझा करते हुए कहते हैं गुंडे मवाली नजर नहीं आते। यानी कि अमित शाह जी थोड़ी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, यही जानबूझकर आप करते हैं। ये साफ कर देना चाहिए भाजपा को कि अपने यहां बैठे हुए इस तरह के गुंडे मवालियों पर नजर नहीं जाती क्या? दूसरे लोगों पर नजर डालते हैं, दूसरों को की कमियां बताते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, और यही भाजपा की असल नींव है जिसके आधार पर वो लगातार सत्ता में आती रही है, और अब भी उसे भरोसा है कि वो इसी आधार पर सत्ता में आ जाएगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।